है स्टूडेंट्स, आई एम योर इंद्रजीत सर। बच्चों, आज फिर एक बार मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाने के लिए आया हूँ। तो पास्ट परफेक्ट टेंस मैं इस वीडियो में फिर आपको पढ़ाऊंगा। उसमें कुछ रूल्स फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया गया था, इसमें और पार्ट्स पढ़ाए जाएंगे। तो पहले मैं रूल को लिख देता हूँ। तो इसमें देखो, ये रूल नंबर 2 है पास्ट परफेक्ट का। रूल नंबर 4 है, मतलब 4 रूल्स हैं। तो ये सबको आपको सीखना है। तो सब्जेक्ट प्लस क्या लिखेंगे, हैड लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे, इसके साथ V3 आ सकता है, ऑब्जेक्ट आ सकता है, प्लस इंस्टीड ऑफ या बिसाइड्स ऑफ या बिसाइड्स ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट, बिसाइड्स ऑफ प्लस B1 प्लस अदर वर्ड, ये सब आ सकता है। B1 प्लस अदर वर्ड। क्लियर? ये पहला हुआ। अब इसमें जो दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, गॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B3 प्लस अदर वर्ड प्लस इंस्टीड ऑफ या बिसाइड्स ऑफ। ये आपको सिंगल सेंटेंस अभी आपको पढ़ाए जा रहे हैं, इसका डबल सेंटेंस भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो उन सभी को देखना आप मत भूलिएगा। इसमें लेट का प्रयोग कर सकते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B1 प्लस अदर वर्ड प्लस इंस्टीड ऑफ प्लस या होगा बिसाइड्स ऑफ, इंस्टीड ऑफ या बिसाइड्स ऑफ प्लस B1 प्लस क्या होगा, अदर वर्ड होगा। क्लियर? अब इसमें देखो, इसमें और चीज आप सीख सकते हैं। इसमें मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B1 प्लस अदर वर्ड प्लस इंस्टीड ऑफ या बिसाइड्स ऑफ प्लस B1 प्लस अदर वर्ड। क्लियर? इसके बाद और इसको अच्छे तरीके से सीख सकते हैं आप। हेल्प्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 2 प्लस B1 प्लस अदर वर्ड प्लस इंस्टीड ऑफ प्लस बिसाइड्स ऑफ या बिसाइड्स ऑफ होगा, बिसाइड्स ऑफ प्लस B1 प्लस लिखेंगे अदर वर्ड। अब देखो, ये आपको सिंगल सेंटेंस बताया जा रहा है। इसके पहले वाले में मैंने आपको देखो बिसाइड्स ऑफ प्लस अदर वर्ड, इसको ध्यान से समझेंगे आप। क्लियर? इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए, देखो, इसको देखने का प्रयास करो। जैसे देखो, इसमें जो बताया गया है रूल नंबर 2 है। क्लियर? ये कौन सा रूल नंबर है, ये रूल है, ये रूल नंबर 2 है, ये रूल नंबर 2 है। क्लियर? इसको आप सीखेंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप पास्ट परफेक्ट टेंस को सीख सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, इसमें रूल नंबर 2 है, ये रूल नंबर 2। क्लियर? तो रूल नंबर 2 को आप अच्छे तरीके से जानेंगे। इसमें रूल नंबर 1 आपको पढ़ाया गया था पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब यहाँ रूल नंबर 2 है। इसमें आपको पहले जो पहला पार्ट है उसमें आपको पहचान बताया गया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, और उसके बाद आपको बताया गया था कि किस प्रकार से आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। और इसमें आपको कुछ सेंटेंस को, कुछ स्ट्रक्चर को दिया गया है, इसको बताया जा रहा है। इसके बाद फिर आपको डबल सेंटेंस पढ़ाए जाएंगे, और डबल सेंटेंस के बाद आपको अच्छे तरीके से हर चीज आ जाएगा। कैसे आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ना है उस चीज को आप जान जाएंगे। क्लियर? तो इसके पहले स्ट्रक्चर पर आते हैं, उसको देखते हैं। तो स्ट्रक्चर जो पहला है, तो सब्जेक्ट प्लस क्या है, हैड प्लस है V3 प्लस है ऑब्जेक्ट प्लस इंस्टीड ऑफ, प्लस क्या है, इंस्टीड ऑफ या है बिसाइड्स ऑफ, क्या है, बिसाइड्स ऑफ प्लस B1 प्लस अदर वर्ड। क्लियर? तो आप इसको देखो, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अपने मित्रों के पास शेयर भी जरूर कीजिए। जो पहला पार्ट नहीं देखें उस पहले पार्ट को जरूर देखें, और उसको देखें, उनको कैसा लगा उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट कीजिए। ये पार्ट आपको कैसा लगेगा उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट कीजिए। जो भी आपको समस्या हो उसको आप मुझसे शेयर कीजिए, आप मुझसे पूछिए। किसी भी दिक्कत में, किसी भी मतलब टॉपिक में दिक्कत होती है तो उसको आप कमेंट कीजिए, उसका मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा स्पेशल उसी का। लेकिन आपको अंग्रेजी पढ़ाकर ही छोड़ूंगा, अंग्रेजी आपको सिखाकर ही छोड़ूंगा। आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए, ट्रांसलेशन। ठीक है? तो इसको ध्यान समझो। जो पहला स्ट्रक्चर लिखा गया, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंस्टीड ऑफ या बिसाइड्स ऑफ B1 प्लस क्या, अदर वर्ड। अब देखो, जैसे देखो, वह, ध्यान से समझो, वह घर जाने के बजाय, वह घर जाने के बजाय, वह घर जाने के बजाय बाजार
जा चुका था, वह घर जाने के बजाय बाजार जा चुका था। देखो आप जो पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़े हो वो तो अच्छी बात है, जो भी आपको ज्ञान है वो अच्छी बात है, लेकिन जो ज्ञान नहीं है उसको भी अर्जित करो, आप उसको भी ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करो। जैसे वह घर जाने के बजाय बाजार जा चुका है, तो जब भी आप हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले वाक्य के अंत में आएंगे। वाक्य के अंत में आने पर आपको पता चलेगा कि वाक्य किस टेंस में है। तो यहाँ टेंस पहचानने के बाद आप सेंटेंस का टाइप पहचानिए कि सेंटेंस किस प्रकार का है। उसको सीखने के बाद आप इसका ट्रांसलेट करना शुरू कीजिए। तो एक चीज समझो, आप जो भी ट्रांसलेट कीजिए तो उल्टा कीजिए। यहाँ सब्जेक्ट लिखने के बाद इधर से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे ही लिखेंगे, उसके बाद हैड, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉन लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे टू मार्केट, ही हैड गॉन टू मार्केट, उसके बाद बजाय है तो इंस्टीड आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे, इंस्टीड, उसके बाद लिखेंगे ऑफ, उसके बाद गो, उसके बाद लिख देंगे टू, उसके बाद फिर लिखेंगे हाउस, इंस्टीड ऑफ गो टू हाउस। बहुत छोटे छोटे सेंटेंस लिखकर मैं आपको इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे आपको एकदम बेसिक आ जाए। आपके पास अभी बहुत समय है, आप इसको बहुत आराम से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। जो कॉम्पिटिटिव में जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे, उनको इस प्रकार से जब एरर मिलेगा तो उनका दिमाग बनना जाएगा कि किस प्रकार से आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए, किस प्रकार से कॉमन एरर से ढूंढना चाहिए। तो कंपटीशन के लिए भी मैं एक चैनल बनाया हूं, उस पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। तो जैसे देखो इसमें क्या होता है, वह घर जाने के बजाय बाजार जा चुका था, ठीक है, वाक्य तो पास्ट परफेक्ट टेंस में है, लेकिन इसमें कुछ भिन्नताएं हैं। जैसे वह घर जाने के बजाय बाजार जा चुका था, ठीक है, तो के बजाय के बाद या के पहले नहीं है, के बाद या के पहले का आप इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे, उस चीज को सीखेंगे। अभी मैं सिंगल सेंटेंस बता रहा हूं। जैसे वह घर जाने के बजाय, जैसे वह खाना खाने से पहले घर जाने के बजाय बाजार जा चुका था, इस प्रकार का। जैसे वह साइकिल पर बैठकर खाना खाने से पहले घर जाने के बजाय बाजार जा चुका था, मतलब बहुत से बड़े बड़े सेंटेंस बनेंगे इसमें, जिसका सब पार्ट देखिए। आप पास्ट परफेक्ट टेंस को आप सीखिए कि किस प्रकार से आपको पास्ट परफेक्ट टेंस आना चाहिए, अन्यथा आपका पूरा जीवन बीत जाएगा, आपको पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं आएगा। क्लियर? तो इसको आप यहाँ मैं जो सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ उसको आप सीखें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इसको अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिए, जो हमको चाहने वाले हैं, जो हम मतलब जिनको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है या जिनको मैं पसंद आ रहा हूं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जिनको नहीं पसंद आ रहा हूं वो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखकर हमको बताएं कि आपके अंदर ये कमी है, इसीलिए आप हमको पसंद नहीं आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि भारत का हर एक बच्चा उसको अंग्रेजी हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना आ जाए, वो ये जान जाए कि किस प्रकार से उसको अंग्रेजी से मतलब हिंदी से अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करना है, उन सभी को आ जाए, उस नियम को जान जाए, उस गहराई को जान जाए, जिससे उनको ये दिक्कत ना हो कि किस प्रकार से, ठीक है, हम इसका सेंटेंस मतलब इसका ट्रांसलेट करें, या किस प्रकार से उनको सोचने का समय ना मिले। वो सेंटेंस जैसे उनके सामने आए तुरंत उसका ट्रांसलेट करके उसको रख दें, क्लियर, उसको अंग्रेजी में बना दें, ठीक है। तो जैसे देखो वह घर जाने के बजाय बाजार जा चुका था, ये पहला सेंटेंस आपको पहला स्ट्रक्चर बताया गया। तो ही हैड गॉन टू मार्केट इंस्टीड ऑफ गो टू हाउस। अब इसका इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे जब, तो वह घर जाने के बजाय बाजार नहीं जा चुका था। तो नहीं जा चुका था जब हो जाएगा, वह घर जाने के बजाय बाजार नहीं जा चुका था, तो क्या हो जाएगा, ही हैड नॉट, यहाँ क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, फिर गॉन टू मार्केट इंस्टीड ऑफ गो टू हाउस। ही हैड नॉट गॉन टू मार्केट इंस्टीड ऑफ गो टू हाउस, ये निगेटिव बनेगा। इसका जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे, एक चीज समझ लीजिए, इंट्रोगेटिव में 4 प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। जैसे देखो, एक में क्या पहले आता है, एक में प्रश्न सूचक शब्द पहले आता है, क्यों, एक में कितना कितने, एक में कौन आता है, ठीक है। तो इसको मैं वैसे बता दे रहा हूं, इसको आप नोट्स बना लीजिएगा, आप इसको सीखिएगा। जैसे देखो, वह घर जाने के बजाय, अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बनाना आता है, नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनाना आता है, तो आप जाइए इस चैनल पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप सर्च कीजिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको मिल जाएगा कि किस प्रकार से अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। उसमें आपको पहले जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया हूँ उसमें मैं आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब पढ़ा दिया हूँ, जिससे जिन बच्चों को दिक्कत हो कि वो उनको नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनाना आता है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बनाना आता है, तो उस बच्चे उसको देखकर सीख जाएंगे कि मतलब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, क्लियर। तो वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस वहां से सीख लें। वहां से सीखने के बाद यहाँ आए तो
तो यहाँ मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, जैसे देखो वह घर जाने के बजाय बाजार जा चुका था, तो ही हैड गॉन टू मार्केट इंस्टीड ऑफ गो टू हाउस। वह घर जाने के बजाय बाजार नहीं जा चुका था, तो ही हैड नॉट गॉन टू मार्केट इंस्टीड ऑफ गो टू हाउस। क्या वह घर जाने के बजाय बाजार जा चुका था, तो हैड ही गॉन टू मार्केट इंस्टीड ऑफ गो टू हाउस। वह क्यों घर जाने के बजाय बाजार जा चुका था, तो व्हाई हैड ही गॉन टू हाउस व्हाई हैड ही गॉन टू मार्केट इंस्टीड ऑफ गो टू हाउस। कौन घर जाने के बजाय बाजार जा चुका था, हु हैड गॉन टू मार्केट इंस्टीड ऑफ गो टू हाउस। तो इसको आप जरूर सीखिए, इसको अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, जितना जिससे अधिक हो सके उतना आप इसको क्या करिए, शेयर कीजिए। क्लियर। अब देखिए अगले टॉपिक पर आते हैं। जो अगला टॉपिक है उसको आप ध्यान से समझिए। इसका अगला जो टॉपिक है रूल नंबर 3 जो है, तो देखो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर लिखेंगे हैड प्लस लिखेंगे लेट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस लेट। देखो इसको ध्यान से, इसमें सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर हैड लिखा जाएगा, फिर लेट लिखा जाएगा, फिर क्या लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर B1, फिर अदर वर्ड, फिर इंस्टीड ऑफ, यहाँ लिखेंगे इंस्टीड ऑफ, उसके बाद इंस्टीड ऑफ, उसके बाद क्या लिखेंगे बिसाइड्स ऑफ, इंस्टीड ऑफ या बिसाइड्स ऑफ, उसके बाद लिखेंगे B1 प्लस लिखेंगे अदर वर्ड, इंस्टीड ऑफ या बिसाइड्स ऑफ प्लस B1 प्लस अदर वर्ड। अब इस तीसरे स्ट्रक्चर को आपको समझना है। जैसे देखो वह, ध्यान से समझो, वह मुझे यहां, वह मुझे यहां रोकने, यहां रोकने के बजाय, वह मुझे यहां रोकने के बजाय, वह मुझे यहां रोकने के बजाय, ठीक है, बाजार जाने दिया था। वह मुझे यहां रोकने के बजाय बाजार जाने दिया था। क्लियर। तो इसको ध्यान से समझो। तो ही हैड, इसका क्या बनेगा, ही, फिर लिखेंगे हैड, उसके बाद लिखेंगे लेट, उसके बाद लिखेंगे मी, उसके बाद गो टू लिखेंगे, उसके बाद मार्केट, गो टू मार्केट, उसके बाद लिखेंगे ही इंस्टीड ऑफ, क्या लिखेंगे इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ, ठीक है, इंस्टीड ऑफ स्टॉप, स्टॉप हियर, इंस्टीड ऑफ स्टॉप हियर। तो इस प्रकार से इसको बनाएंगे। इसको देखो ध्यान से, वह मुझे यहाँ रोकने के बजाय बाजार जाने दिया था। तो यहाँ बाद या पहले नहीं आ रहा है, इसको आपको बेसिक एकदम सिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको बेसिक सीखना है। अगर आप पास्ट परफेक्ट टेंस जानना चाहते हैं तो पहले उसको बेसिक को सीखिए, फिर उसके एडवांस को सीखिए, फिर अच्छे तरीके से आपको पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। जैसे देखो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B1 प्लस अदर वर्ड, इंस्टीड ऑफ या बिसाइड्स ऑफ प्लस B1 प्लस अदर वर्ड। वह मुझे यहाँ रोकने के बजाय बाजार जाने दिया था। तो ही हैड लेट मी गो टू मार्केट, उसने मुझे बाजार जाने दिया था। इंस्टीड ऑफ स्टॉप हियर, मतलब रोकने के बजाय, ठीक है, यहाँ रोकने के बजाय। तो वह मुझे यहाँ रोकने के बजाय बाजार जाने दिया था। तो इसका देखो, इसका निगेटिव जब बनाएंगे आप, तो वह मुझे यहाँ रोकने के बजाय बाजार नहीं जाने दिया था। तो क्या हो जाएगा, ही हैड नॉट लेट मी, ही हैड, उसके बाद यहाँ नॉट लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे लेट मी गो टू मार्केट इंस्टीड ऑफ स्टॉप हियर। देखो वह मुझे यहाँ रोकने के बजाय, वह मुझे यहाँ रोकने के बजाय क्यों नहीं बाजार जाने दिया था। तो क्या हो जाएगा, व्हाई हैड ही नॉट लेट मी गो टू मार्केट इंस्टीड ऑफ स्टॉप हियर। तो इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव आप जरूर बनाएंगे। अब देखो कितने लोग मुझे यहाँ रोकने के बजाय बाजार जाने दिए थे। तो क्या हो जाएगा, हाउ मेनी पीपुल हैड, क्या हो जाएगा, लेट मी गो टू मार्केट इंस्टीड ऑफ स्टॉप हियर। कौन मुझे यहाँ रोकने के बजाय बाजार जाने दिया था। तो हु हैड लेट मी गो टू मार्केट इंस्टीड ऑफ स्टॉप हियर। क्लियर। तो इस प्रकार से आप इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इसका अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस सब बनाएंगे। इसको आप मतलब सीखेंगे तो इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इसका अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो भी बनता है, इसमें 6 प्रकार के स्ट्रक्चर बनेंगे। एक स्ट्रक्चर में 6 स्ट्रक्चर बनेगा, 6 प्रकार के सेंटेंस बनेंगे। तो उन 6 प्रकार के स्ट्रक्चर और 6 प्रकार के सेंटेंस को आप बनाएं और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। जो समस्या हो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, जिससे आपको अच्छे तरीके से इसको बताया जा सके। तो इसको देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, इसको मिटा रहे हैं।
अब देखिए इसमें अगले टॉपिक पर आते हैं। जो अगला टॉपिक है, चौथा टॉपिक है, उसको आप ध्यान से समझिए। जो चौथा टॉपिक है उसको देखिए। तो चौथा टॉपिक क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस क्या है? मेड। हेड प्लस मेड प्लस होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। हेड प्लस मेड प्लस होगा ऑब्जेक्ट। देखो इसको, देखिए इसको ध्यान से समझिए। जैसे देखो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B1 प्लस अदर वर्ड प्लस इंस्टीड ऑफ या बिसाइड्स ऑफ, इंस्टीड ऑफ या बिसाइड्स ऑफ प्लस B1 प्लस क्या होगा? अदर वर्ड होगा। इंस्टीड ऑफ, बिसाइड्स ऑफ, B1 प्लस अदर वर्ड। तो इसको आप देखिए, इसको अपने मित्रों के पास शेयर भी कीजिएगा जिससे वो भी अच्छे तरीके से इसको सीख जाएं। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B1 प्लस अदर वर्ड इंस्टीड ऑफ, बिसाइड्स ऑफ प्लस क्या होगा? अदर वर्ड होगा। तो इसको देखो, जैसे देखो इसमें सेंटेंस में लिखता हूं, वह घर जाने के बजाय, वह घर जाने के बजाय, जाने के बजाय, वह घर जाने के बजाय मुझसे, वह घर जाने के बजाय मुझसे पत्र लिखवा चुका था, लिखवा चुका था। क्लियर? वह घर जाने के बजाय मुझसे पत्र लिखवा चुका था। अब देखो वह घर जाना छोड़कर मुझसे पत्र लिखवाया। क्लियर? तो इसमें क्या हुआ? कार्य करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित है और इसमें कोई भाव नहीं है, तो इसीलिए इसमें मेड का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ही हैड मेड, he had made me go, he had made me, उसके बाद होगा यहाँ he had made me, उसके बाद लिखेंगे write, he had made me write a letter, he had made me write a letter instead of, क्या लिखेंगे? instead of go to house, instead of go to house। तो इसको आप सेंटेंस को ध्यान से समझिए। जैसे देखो वह मतलब घर जाने के बजाय बाजार जा चुका था, वह मतलब घर जाने के बजाय मुझसे पत्र लिखवा चुका था। तो इसमें कार्य करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित है। तो जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित होता है तो ऐसी दशा में हम किसका प्रयोग करते हैं? मेड का प्रयोग करते हैं। तो इस सेंटेंस को ध्यान से देखो। जैसे वह घर जाने के बजाय मुझसे पत्र लिखवा चुका था, तो वह घर जाने के बजाय मुझसे पत्र लिखवा चुका था। तो इसमें देखो वह घर जाने के बजाय तो अलग चीज हो गया, मुझसे पत्र लिखवा चुका था, तो वह मुझसे पत्र लिखवा चुका था। टॉपिक ये है। उसके बाद इंस्टीड ऑफ गो टू हाउस ये तो लिख देंगे। तो इसमें क्या होगा? वह मुझसे पत्र लिखवा चुका था, तो ही हैड मेड मी राइट अ लेटर। अब देखो यहाँ मेड का प्रयोग क्यों हुआ? तो जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित होता है और कोई भाव नहीं होता है, तो जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित होगा और वाक्य में कोई भाव नहीं होगा, ठीक है, ना आज्ञा का ना मदद का, तो ऐसी दशा में हम किसका प्रयोग करेंगे? मेक का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम मेक लगाते हैं और कंटिन्यूअस टेंस में मेकिंग और परफेक्ट टेंस में मेड का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो इसको ध्यान से समझिए। जैसे देखो ही मतलब ही हैड मेड मी राइट अ लेटर इंस्टीड ऑफ गो टू हाउस। क्लियर? तो इसका जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे या इसका अफर्मेटिव जो बना है, तो इसका टॉपिक मेन क्या है? वह मुझसे पत्र लिखवा चुका था। तो इसको पहले आप ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद इंस्टीड ऑफ गो टू हाउस, इसको दो भागों में डिवाइड कर देंगे। इसको इंस्टीड ऑफ के बाद जो भी है उसको B1 प्लस ऑब्जेक्ट में लिखेंगे। क्लियर? उसको किस में लिखेंगे? B1 प्लस ऑब्जेक्ट में। इंस्टीड ऑफ के बाद जो भी है तो उसको क्या मतलब उसको B1 प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। अब देखो इसका जो मेन टॉपिक है आपका, वह मुझसे पत्र लिखवा चुका था, तो ही हैड मेड मी राइट अ लेटर। तो इसमें क्यों हुआ? क्योंकि इसमें कार्य करवाने वाला है और करने वाला दोनों उपस्थित है और कोई भाव प्रकट नहीं है। तो जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित होता है और वाक्य में कोई भाव प्रकट नहीं होता है, तो ऐसी दशा में हम मेड का प्रयोग करते हैं परफेक्ट टेंस में। ठीक है? कोई भी परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों टेंस में इसी चीज का प्रयोग होता है। तो ही हैड मेड मी राइट अ लेटर इंस्टीड ऑफ गो टू हाउस। ठीक है? तो पहले ही हैड मेड मी राइट अ लेटर लिखा गया, उसके बाद इंस्टीड ऑफ गो टू हाउस। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, जिससे वो भी सीख जाए कि किस प्रकार हमको पास्ट परफेक्ट टेंस सीखना है। क्लियर? तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखिए
इसका जब निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव जो बनाएंगे तो निगेटिव में क्या होगा, वह घर जाने के बजाय वह घर जाने के बजाय मुझसे पत्र नहीं लिखवा चुका था, वह घर जाने के बजाय मुझसे पत्र नहीं लिखवा चुका था। तो क्या लिखेंगे, ही हैड नॉट मेड मी राइट अ लेटर इंस्टीड ऑफ गो टू हाउस। ही हैड नॉट मेड मी राइट अ लेटर इंस्टीड ऑफ गो टू हाउस। वह घर जाने के बजाय मुझसे पत्र नहीं लिखवा चुका था। तो क्या लिखेंगे, ही हैड नॉट मेड मी राइट अ लेटर इंस्टीड ऑफ गो टू हाउस। क्लियर। अब इसका अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या वह घर जाने के बजाय मुझसे पत्र लिखवा चुका था, तो हैड ही मेड मी राइट अ लेटर इंस्टीड ऑफ गो टू हाउस। हैड ही मेड मी राइट अ लेटर इंस्टीड ऑफ गो टू हाउस। आपको पूरा तूफान मचाना है, आपको अच्छे तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस सीखना है, आपको अच्छे तरीके से हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखना है। तो इन सभी को अगर आपको सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो दिक्कत हो उसको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। अगर आपके मित्र कमजोर हैं तो इस वीडियो को उन मित्रों के पास भी शेयर कीजिए। ठीक है। अब देखो अगला देखते हैं जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे हम। निगेटिव इसका तो इस प्रकार बनेगा जैसे ही हैड नॉट मेड मी राइट अ लेटर इंस्टीड ऑफ गो टू हाउस। तो इसका इंट्रोगेटिव जैसे क्या बनेगा, क्या वह घर जाने के बजाय मुझसे पत्र लिखवा चुका था, क्या वह घर जाने के बजाय मुझसे पत्र लिखवा चुका था। तो व्हाई हैड ही मेड मी राइट अ लेटर इंस्टीड ऑफ गो टू हाउस। वह घर जाने के बजाय क्यों मुझसे पत्र लिखवा चुका था। तो व्हाई हैड ही मेड मी राइट अ लेटर इंस्टीड ऑफ गो टू हाउस। कितने लोग घर जाने के बजाय मुझसे पत्र लिखवा चुके थे। तो हाउ मेनी पीपुल हैड मेड मी राइट अ लेटर इंस्टीड ऑफ गो टू हाउस। कौन घर जाने के बजाय मुझसे पत्र लिखवा चुका था। तो हु हैड मेड मी राइट अ लेटर इंस्टीड ऑफ गो टू हाउस। तो इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस प्रकार बनाएंगे। अब इसके अगले टॉपिक पर आते हैं। जो अगला टॉपिक है उसको ध्यान से समझ लीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए, आप इसका अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस जरूर बनाइएगा। अफर्मेटिव से निगेटिव और इंट्रोगेटिव में 4 प्रकार के स्ट्रक्चर हैं। सबका नोट बनाइए, सबका इस प्रकार से ऑल सेंटेंस, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे वह घर जाने के बजाय मुझसे पत्र लिखवा चुका था, वह घर जाने के बजाय मुझसे कार साफ करवा रहा था, वह घर जाने के बजाय मुझसे क्या कर रहा है, मुझसे खाना बनवा रहा था, वह घर जाने के बजाय मुझसे घर साफ करवा रहा था, वह घर जाने के बजाय मुझसे लकड़ी तोड़वा रहा था, वह घर जाने के बजाय मुझसे अपना जूता साफ करवा रहा था, वह घर जाने के बजाय, मतलब जितना भी सेंटेंस जिस प्रकार से मतलब जितना सेंटेंस आपके दिमाग में आए, ठीक है, जितना भी सेंटेंस आपके दिमाग में आए उन सेंटेंसेज को आप यहाँ लिखिए अपने कॉपी में, उसका मतलब एक्सरसाइज कीजिए और अगर जो समस्या हो उसको कमेंट बॉक्स में जाकर उस सेंटेंस को लिखिए और बताइए कि हमको इसका ट्रांसलेट बताइए। तो फिर आपको उसका समाधान किया जाएगा। अगर नहीं बताया जा सकता है, मतलब बताया तो जा ही सकता है, कमेंट में नहीं बताया जा सकता, तो उसका मैं वीडियो बनाकर आपके पास डाल दूंगा। आप इसके लिए बेफिक्र रहिए, आप खाली मुझसे जुड़िए, मेरे उत्साह को बढ़ाइए, ठीक है। तो फिर आपको कोई समस्या नहीं होने पाएगी। तो इसीलिए आप कमेंट में जाकर जरूर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। क्लियर। अब देखिए अगले टॉपिक पर आते हैं। जो अगला टॉपिक है उसको ध्यान से समझिए। अगला टॉपिक क्या है उसको देखो जैसे क्या है। अगला टॉपिक जो है वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्प्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस B1 प्लस अदर वर्ड। तो इसका स्ट्रक्चर मैं लिख देता हूं यहाँ। जैसे देखो ये कैथा कौन सा है, 5वां है। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस क्या लिखते हैं, हेड, प्लस लिखते हैं हेल्प्ड, प्लस लिखते हैं ऑब्जेक्ट, प्लस लिखते हैं टू, फिर लिखते हैं B1, फिर लिखते हैं अदर वर्ड, फिर लिखते हैं इंस्टीड ऑफ। क्या लिखेंगे, इंस्टीड ऑफ। फिर लिखेंगे या बिसाइड्स ऑफ। क्या लिखेंगे, बिसाइड्स, ठीक है, बिसाइड्स ऑफ, इंस्टीड ऑफ या बिसाइड्स ऑफ, प्लस लिखेंगे B1, प्लस लिखेंगे अदर वर्ड। इंस्टीड ऑफ या बिसाइड्स ऑफ प्लस B1 प्लस अदर वर्ड लिखेंगे। क्लियर। तो इसको भी आप समझ लीजिए। इसको समझने के बाद आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको अपने मित्रों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लियर। अब जैसे देखो वह घर जाने के बजाय इस कार्य को करवाने में मेरी मदद किया था। वह घर जाने के बजाय इस कार्य को करवाने में मेरी मदद किया था। समझ रहे हैं ना। तो इस सेंटेंस को भी आप सीखिए कि किस प्रकार से इसका हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाता है। तो जब आप हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं
तो सबसे पहले सेंटेंस को आप देखिए, सेंटेंस को पढ़िए। वह घर जाने के बजाय इस कार्य को करवाने में मेरी मदद किया था। ठीक है, तो मदद किया था, तो इस सेंटेंस को जो किया था है, इससे आप पास्ट परफेक्ट टेंस सीख गए। क्लियर। और इस सेंटेंस को पहचानिए कि इसमें लेट का प्रयोग होगा, गेट का प्रयोग होगा, मेक का प्रयोग होगा, इंस्टीड ऑफ या बिसाइड्स ऑफ, किस चीज का प्रयोग होगा, उन सभी चीज को आप ध्यान से समझें और इसको आप अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें। इसको मैं बार बार कह रहा हूं, आप चैनल को सब जरूर सब्सक्राइब करेंगे। क्लियर। अब जैसे देखो ही, उसके बाद लिखेंगे हैड, उसके बाद लिखेंगे हेल्प्ड, ही हैड हेल्प्ड, उसके बाद लिखेंगे मी, ही हैड हेल्प्ड मी टू, उसके बाद लिखेंगे डू, उसके बाद लिखेंगे दिस, उसके बाद लिखेंगे वर्क। ठीक है। अब देखो उसने वह इस कार्य को करवाने में मेरी मदद किया था, तो ही हैड हेल्प्ड मी टू डू दिस वर्क। क्या करने के बजाय, इंस्टीड ऑफ गो टू हाउस, क्या होगा, इंस्टीड ऑफ गो टू हाउस। तो इसको आप ध्यान से समझिए और इसको जितना अधिक हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए। इंस्टीड ऑफ, उसके बाद लिखेंगे गो, उसके बाद लिखेंगे टू हाउस, इंस्टीड ऑफ गो टू हाउस। अब इस स्ट्रक्चर को, इस चैनल को, मतलब इस स्ट्रक्चर को और इस सेंटेंस को आपको बहुत अच्छे तरीके से सीखना है। तो देखिए, जैसे वह घर जाने के बजाय इस कार्य को करवाने में मेरी मदद किया था, तो वह इस कार्य को वह इस घर जाने के बजाय इस कार्य को करवाने में मेरी मदद किया था। आपने सेंटेंस देखा, सेंटेंस देखने के बाद आपको पता चला ये वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का है। कैसे पता चला, क्योंकि ये वाक्य मोर पास्ट है और इस सेंटेंस का अंत किया था से हुआ है। क्लियर। तो इतना आप सीख गए। तो किस प्रकार का है, गेट का प्रयोग है, लेट का प्रयोग है, मेक का प्रयोग है, हेल्प्ड का प्रयोग है, ये चीज आप सीखेंगे। तो इसमें क्या है, हेल्प्ड का प्रयोग है। कैसे आपको पता चला कि हेल्प्ड का प्रयोग है, क्योंकि इसमें वाक्य में कार्य करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित है। इस वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित है और आज्ञा का भाव प्रकट है। तो जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित होता है और आज्ञा का भाव प्रकट होता है, तो ऐसी दशा में हम क्या करते हैं, उसमें हेल्प्ड का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित होता है, तो इस दशा में हम क्या करते हैं, जैसे वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित हो और आज्ञा मदद का भाव प्रकट हो, तो हम हेल्प्ड का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला, जैसे काम करवाने वाला हो लेकिन करने वाला ना हो, तो हम गेट का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य में काम करवाने वाला हो और करने वाला हो, कोई भाव ना हो, तो मेड का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य में काम करवाने वाला हो और करने वाला हो तो और उसमें आज्ञा का भाव प्रकट हो, तो लेट का प्रयोग करते हैं। तो इन सब टॉपिक को, जो 4 टॉपिक्स हैं, इन सब टॉपिक्स को आप याद कर लीजिए और याद करने के बाद जब आप ट्रांसलेट करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप एक नोट बना लेंगे, उसमें लिख देंगे गेट का प्रयोग। तो गेट के प्रयोग में कैसे सेंटेंस में हम गेट का प्रयोग करेंगे, तो उसमें आप लिख लीजिएगा, जब वाक्य में काम करवाने वाला हो लेकिन करने वाला ना हो, तो हम क्या करते हैं, गेट का प्रयोग करते हैं। क्लियर। और जब वाक्य में काम करवाने वाला हो और करने वाला हो, कोई भाव ना हो, तो उसमें हम मेक का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य में काम करवाने वाला हो, जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों हो, ठीक है, और कोई भाव ना हो, तो मेक का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद मैं इसमें अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।